साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यारा आशीर्वाद। मन लगा के पढ़ाई करा करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। आज मैं अपने एक ऐसी मार्मिक कहानी बताऊंगा जिस औलाद के लिए एक माँ पता नहीं के करते है, तीर्था पजा है, झाड़ फूक करे है, इलाज करवावा है, बहुत मुश्किल से नसीब से औलाद पैदा हो है। और किसी के छोरा हो जाए तो वो तो खुशियाँ इतनी हो जाए हैं आपको समाय नहीं पाती। लेकिन इस कलयुग का जमाना में जो दिल का टुकड़ा आया करे माँ का, उसने भी दूर करने लगी। और वो भी इस हालत में वो बेचारा किसी ने रो कर ये भी नहीं कह सकता मैं भूखा हो रहा हूं इस उम्र में, यानी कि पैदा होते हैं साथ। देखो कितने माड़े वक्त आ गए। कल की घटना है, परसों की। कल तो मेरी बात हुई थी जिला करनाल में एक बहनी खुर्द गांव है, और उड़े के कई मीडिएटर मेरे बहनों ने भी जाया करूँ में, वो मेरे जानकार है, नंबर भी ले रहे हैं मेरे हुए। तो वो वीडियो भी वायरल हो रही है, आपने देखी होगी। मेरी इसका पत्रकारिता बात हुई। एक बेटी हमारी, उन्हें पहले मेरे कई बार इंटरव्यू भी कर रखे। उन्हें बताई दादा ऐसे ऐसे कहानी बनी है, और मैं वीडियो भी भेजूंगी आप दौरे। मैंने बोला वीडियो भी बनाई है, रिपोर्टिंग करी है उन्हें मौका पर जाकर। उस बहनी खुर्द गांव में सवेरा का टाइम था, कुछ लोग आई खेता में जान लग रही थी, न्यार भरोटे गद्दे लेन। और रास्ते में भाई आजकल ये गामा में कई जगह घेरते हैं, कूड़ा करकट घेरते हैं कट्ठा, जड़ा खाली जगह हो उड़े को उस वो था रास्ता में। तो वो जब वो गई, वो 3 जनी थी, उसने बताई भी, वो वीडियो भी भेजी मेरे द्वारा, उसमें दाऊ खुल कर सारी बात आ गई। तो जाती आना उनका शक को नहीं होया, वो आगे ने लकड़ गई, उन न्यार नहीं मिला, या पता नहीं परमात्मा उस मासूम के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए वो वर्त वापस बुला ली। उड़े एक उल्टी आ गई, उड़े एक, और उसका कुछ सक्सा होया, एक छोरी थी उनके साथ। एक आड़े तो को आवाज सी आओ है, बिल्ली बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, के है। उस छोरी ने जाके देखा तो एक थैला था, लिफाफा, उसमें वो छोरी बता रही थी कि पहले तो मेरा ये शक है कि कोई कुत्ती का बच्चा होगा, क्योंकि उस पर वो थोड़ा उस रंग का एक कपड़ा उड़ा रखा था उस ताई, बालक ताई। फिर उसने वो काट के देखा, रोया। तो वह उसने वो दूसरी एक उसकी बुआ बताओ थी, एक और थी नाता में कोई, अरे बुआ बुलाई तो देखिए आके, ये तो बालक से किसे का। उन बेचारिया ने वो उठा के, और वो कापन लाग रहा था वो बालक, क्योंकि गर्भ में तो एकदम आदमी बच्चा बाहर आया हुआ है, तो मौसम बदली हुआ है। और वो उस बेशर्म ने, उस डायन ने अपना दिल का टुकड़ा यूं फेंक दिया। तो उन्होंने उसका वो लेटरिन पेटरिन साफ करी। फिर एक और छोरी ने अपना वो उस ताई वो ढनका दिया, उसमें वो लपेटा। जब उसकी वो कंपन सी बंद हुई, फिर वो लागी कहने, वो एक बोली बिल्ली इसने मैं पालूंगी, वह दूसरी बोली बिल्ली तेरे तो पहले 2 छोरे रहे, इसने मैं पाल लूंगी। बेरा पट गया, और आदमी आंदे जाते केरा साहब न्यू बात सब ना, इन्यो कोई ना रख सकता इसने। सरपंच ने बुलावा, फोन करवावांगे। सरपंच बुला लिया, फोन करवा दिया। उड़े तो भैया CWC के हो चाइल्ड वेलफेयर वाले, वो आ गए, पुलिस आ गई, उसने ले गए अस्पताल में।
जाकर उन्हें दाखिल करवा दिया। लेकिन वो उन बेटियां ने जिसका कुछ भी नहीं था, वो उनमें तो दो उसकी साथ गई हैं, उड़े भी उसने दूध दाद पियाया है। अगर भाई नर्स के देश का ना करे, उसकी लेटरिन पेटरिन साफ करी है। फिर वो डॉक्टर नाटके भी लाई न, तुमको इसने तुम कुछ भी ना पाओ, हम अपने हिसाब से देंगे। तो फिर वो बेचारी मजबूर थी, वो नाटकी। उनने फिर भी कही अगर जी हमने दे दो, हम इसने पाल लेंगे। बोले ना, यो तो कागजी कार्रवाई होकर मिलेगा, जिसने भी मिलेगा, यूं को नहीं दिया जा। तो आप एक बात बताओ, यो जो दिल का टुकड़ा जिसके लिए एक माँ पता नहीं कितनी मेहनत कर दे है, कितने खर्चे कर दे है, कितनी घूमा है, घुरने लुटा ले है कदी तो इन तंत्रिका का झाड़ फूक वालिया के बब्बे मुडिया के माता मसाणिया पे सारा कर रहे हैं, ढोके गिर दे है। और फिर भी उन्हें बालक नसीब नहीं होता। ये तो बेटा, तो उसका क्या कारण हो सका है? उस बेसाडान ने उस बच्चे को यूं मरने के लिए वो छोड़ दिया। तो परमात्मा ऊपर वाला की नजर थी, उसकी जिंदगी बचानी थी, नहीं तो कुत्ते आ जाते, उसने पाड़ के खा जाए। क्या पता लग गई। और ये वो दूर का तो कूड़ा आ नहीं सकता, पुलिस वाले जांच करेंगे और वह टोए भी जाएगी। वह जिसने यो कुकर्म कराया है, जिसने यो पाप कराया है, पुलिस अगर सही इंक्वायरी करेगी ना, तो टो लेंगे, कितना बड़ा काम हो पता लग जाएगा किसने कराया यो काम। और मेरे लाडले एक बात बताओ, यो क्या कारण होया है? मेरे मन में भी कई बात आओ भाई, हो सका कोई लिव इन में रह रही, उनकी बिगड़ गई हो सका कोई कुंवारी नाजायज मां बन गई हो, बहुत कुछ ये चल रहे हैं। ये हमारे लिव इन वाले कानून में बताया करूं हूं, उसकी भी देन उसका है। क्योंकि लिव इन में ये बताओ, हम माँ बाप का दर्जा नहीं दे सकते, और वो ना वो किसी औलाद के भूखे होया करते, वो तो खाली जो ना वश के वो होया कर, उनका औलाद का पैदा करने का और उसने पालन का प्यार नहीं होया करता है। तो उस सरपंच ने भी कार्रवाई करी है, गांव के आदमी भी बहुत आ रहे थे, वो देखने लग रहे थे। और बहुत आदमी ने माया नूड़ जाकर न फिर शाम तक ताता बंध्या रहा, पता लग गया अगजी मारता ही दे दो, मारता ही दे दो इस बालक ने। तो ये इसमें क्या कारण होया? बहुत माँ तो सिफारिश करवा उसने लेने के लिए, और जिसने वो 9 महीने अपना गर्भ में रख कर पैदा कराया है, उसकी पीड़ा सही है, वो अपना खून तो सींचा है, उसने उस नन्ही जान को मरने के लिए छोड़ दिया। इसका कारण बताइए लाडलो, क्या हो सका है यो? और मेरी लाडो बेटियों, इसलिए मैं तुमने समझा करूं, शादी से पहले कदे कोई भी गलत कदम ना उठाओ। यो मेरा बताने का यो मकसद है। ये बहुत से केस होने लग रहे हैं, अबॉर्शन पे हमारा देश में प्रतिबंध ला रखा है, लेकिन किसी के साथ ये इस किस्म वाले गु गोबर खड़िए हैं, चाहे वो छोरे है वो चाहे छोरी है। हमारा देश में पैसे देगा सब कुछ हो सके, हमारा देश में पैसे तो सरकार चल जाए है, हमारा देश में पैसे तो चुनाव जीते जा है, पैसे तो कुछ भी कर सके हैं। वो फिर बाद में उनके अबॉर्शन करवाओ हैं। तो मेरे लाडलियों में तुमने दोनों ओर यह समझाऊं, अरे यो गु गोबर खाना छोड़ दो, क्यों जिंदगी बर्बाद करो हो, क्यों किसी के जन्म लेने तो पहले उसका कत्ल करवाने लग रहे हो। अगर तुमने यो गु गोबर खाना है ना, तो अपने घर क्या ना कह दो, ब्याह कर लो, और वह थारा वो ब्याह वो कामयाब होगा, सफल होगा, जो हमारा समाज में है। गांव को हंड गोत का तो मतलब है कोई नहीं,
माँ बाप की अगर तुम सहमति नहीं भी मिलती किसी ने तो गांव गुआंढ गोत न छोड़ दियो, फिर बेसिक ब्याह कर लियो, थारी जान में खतरा ना रहेगा। लव मैरिज करोगे तो अगर बा गांव गुआंढ गोत में तुमने ये कराया तो ये कितने केस होने लग रहे हैं, देख लो। रोजाना गोली चलने लग रही है, मरने लग रहे हैं, बर्बाद होने लग रहे हैं, घर के ताले बंद होने लग रहे हैं, समाज के ताने बाने खत्म होने लग रहे हैं। यो काम ना करियो। जब तुम इन बातों ने समझ जाओ ना तो अपनी जिम्मेवारी भी समझो। मारावादी के धर्म में होया करता, शादी कर दिया करते, 16-17 साल का छोरी का बालक हो जाया करता, और उस टाइम 10-10 12-12 बालक होया करते। ये भी आजकल कह दे भाई कच्चापन रह जा, यो इसमें कच्चापन को ना जो इसको क्रम करे उसकी क्या उम्र थी, हमने के बेरा पुलिस तो होगी नाजायज मान के न तो वो गिरे है ना, तो अपने दिल का टुकड़ा कौन गिर का होगा मरने के लिए। तो मेरे लाडलियों कानून 18 वाला भी ठीक से, हमारे टाइम में कोई कानून की कंडीशन नहीं थी, 10वीं करा कर ब्याह कराया करते। ये भाई +2 में 18 की छोरी हो जाए है। मैं उन माँ बापा ने भी समझाऊं और उन बेटे बेटिया ने पोती पोतिया ने भी समझाऊं, भाइयों को कर्म मत करो। थारे की से तो मुलाकात हुआ है कि मैं बात हुआ है तो अपने घर क्या तो बात कर लो। बाप तो बालक भाई अचका है, अपनी मां ने बता दो, छोरी भी मां न्यू बात से। हाँ, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं ये बात बताऊं। गांव गुआंढ गोत इन तो दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर तुम माँ बाप ने भी सहमत राजी कर लोगे ना तो फिर भी समाज उस शादी ने मान्य नहीं करेगा, और थारी जिंदगी पर, थारी गर्दन पर हर समय तलवार लटकी रहेगी समाज की। पता नहीं वो लड़की वाले कब की घटना कर सके। और भाई कई जगह ते देखा है वो छोरे के माँ बाप बता ही मार दे, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता। बाप कितने मारे गए, छोरा ना मिला तो बाप के कत्ल कर दे। तो मेरे लाडलो मैं अपने बार बार यह समझाऊं, कर लियो ब्याह नहीं मानते तो, लेकिन मेरी आप तक यह अपील है, इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रख लो। और आजकल इसे केस भी देखे हमने, ये जो वर्षों वाला सौदा चल रहा है बहुत से, इसमें हमारी कुछ बेटियां का इस हालत हो जाए है कि वो फिर माए नहीं बन सकती, कुंवारी खड्डे खोद दे हैं, और फिर ब्याह होने के बाद में वह खड्डे उस अगले ने उसके ससुराल ने छेद हैं। सब अपने न्यू बाट देखा करे, भाई हमारा पोता कद होगा या हमारा पोती कद होगी, हमारा भी भाई आंगन बगड़ में कूददान रहेगा, हम भी अपने ने खिलावांगे। ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं पैसा तो तुम बेशक करवा लो, लेकिन इसमें 90% मैंने एक दिन एक डॉक्टर ने भी पूछी थी, मेरे सर्कल में बहुत से, क्योंकि मेरी नीत में कोई खोट नहीं है। मैं अपने यहाँ न पोती मानू, बेटी मानू, बाण मानू, इसलिए बहुत सी डॉक्टर ने भी यहाँ तभी मैं फेट लिया करूँ। और वो मेरी एक आर फॉलोअर भी है डॉक्टर ने, और मेरे विचार सुनकर तो एक डॉक्टर ने की बताई और बात सही है, बहुत बड़ी डिग्री वाली डॉक्टर नहीं वो लेडीज की के बोलिया करो इसे स्पेशल, उसने यह बताई थी एक ताऊ इसमें ये जो करे है ना तो औरत की जिंदगी बर्बाद भी हो जाए। तो मेरे लाडलो थोड़ा ये हमारी बेटी 18 साल तक इंतजार कर लो, इसने जो ये खान पाना की वजह से और कुछ हो रहा है, उस गर्मी ने तुम रोक लोगी ना तो जिंदगी पर सुख तो बस होगी, क्योंकि थारे घर वाले थारी ठीक जगह शादी करेंगे, खानदानी संस्कारी बालक तो होंगे, परिवार तो होंगे, और उड़े फिर थारा बेटे बेटी भी पैदा होंगे, और तुम उन्हें खिलाओ भीगी और उन्हें पढ़ाओ लिखाओ भीगी।
बड़े हो करना जब वो ब्याह जाएंगे तो तुम धी जमाई वाली भी बहु बेटे वाली भी होगी। समझ लो इस बात ने, ये थोड़ी ही गलती थारी पूरी जिंदगी ने बर्बाद कर दे। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने यह बात समझाऊं, ब्याह से पहले कदे भी किसी भी पुरुष की तरफ गलत नजर से भी ना देखियो। उससे गलत बात करना, संबंध बनाना तो बहुत ही बड़ी बात सर, बहुत पाप से। और मैं नहीं छोरिया ने भी समझाओ मेरे लाडलो, किसी के घर की इज्जत ने न्यू बर्बाद ना करो, जुलूस ना काटो, क्योंकि तुम भी बाण बेटी वाले हो, थारा भी बाण होगी। खुद की सगी बाण में है मामा की है, बुआ की है, काका की है, ताऊ की है। अगर उनके साथ कोई गिराया बालक या हरकत करे तो तुमने कितना गिरदा होगा। मैं पहले भी बता करूं, फिर तुम लाठी लेकर, तलवार लेकर, पिस्तौल लेकर टोंदे हंडोगी चोरन। अगर हमारी बाण ने छोरी ने कौन बजा के ले गया है। तो मेरे लाडलो, तुम सब ने सारे के सारे ये ब्याह तो पहले अपनी दूसरे की बाण बेटी है ना, बाण बेटी है मान लो, और अपनी मन ला के पढ़ाई कर लो, और फिर तेरे ब्याह होंगे और पूरी जिंदगी पड़ी है, सख्त तो बसोगे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई थारी जान ने खतरा होगा, ना थारे माँ बाप तुमने घर तक काट देंगे, ना वो रुसेंगे। फायदे फायदे हैं, और ये थोड़ी ही है उसकी गलती है, उसमें तुम समाज तक टूट जाओगे, परिवार तक टूट जाओगे, तुम जिंदगी तक भी खो दोगे, थारी बिगड़ेगी। कोई सा न मार देगा, दूसरा जेल में चला जाएगा, या किते उस लड़की के या लड़के के घर वाले उनके कत्ल कर देंगे। मेरे लाडलिया, जिंदगी बहुत कीमती हुआ है, और यो एक बार ही जन्म मिला है। ये कह दे ना अग भाई वो पुनर्जन्म हो गया, फलान धकड़ा हो गया, कोई एक आधा एक केस ऐसा हो जो पुनर्जन्म का हो है, नहीं तो ये जो मनुष्य ये नहीं है ना, या 84 लाख बताओ चक्कर काट के ना फिर उठे ये मनुष्य उसमें जन्म मिला है। तो मेरे लाडलियो, इसने न्यू बर्बाद ना करो, इसने उस परमात्मा की देन समझ के, और जो हमारे समाज ने मर्यादा बांध रखी है, संस्कार बना रखे हैं, शर्म लिहाज बना रखी है, उसमें रहकर ना और उसका पालन करके और जब इस जिंदगी ने जियो, देखो कितना स्वाद होगा। और नहीं तो ये कुकर्म करोगे तो भाई मरने लाग रहे हैं। जो जेल में जागा उड़ जाकर याद कर लेगा, बूढ़ा हमने ठीक समझाओ था, हमने नहीं मानी। तो मेरे लाडलो, मत अपने मान के ना तो दुनिया को ऊपर खांदी अंडन लाग रही है, ये नचनिया पचनिया है और ये सौदे हैं, मुंह न कदे किसे नहीं समझा करता, क्योंकि उनको कोई शर्म लिहाज नहीं हुआ करती। लेकिन तुम एक अच्छे परिवार के बेटा बेटी हो, खानदानी परिवार के बेटा बेटी हो, थारे खानदान की माँ बाप की इज्जत इतनी कीमती हुआ है, वह एक बार चली गई ना तो वह वापस नहीं आया करती, वो समाज से टूट जाया करे, उन्हें जीना भी मुश्किल हो जाया करे, समाज में जिंदे लाश रह जाया करे। तो मेरे लाडलियो, जो माँ बाप तुम नहीं तरह लाड़ चाव तो पाले हैं, पढ़ाओ हैं, लिखाओ हैं, खर्चे करे हैं, आप अपने शौक मारे हैं, उनमें कदे भी धोखा ना दियो, और उनका कहे तो बाहर कदे भी ना जाइयो, नहीं तो ये ऊपर वाला देखने लग रहा है। अगर उनकी आत्मा तो खाओगे, समाज की रीति रिवाजा तो न्यारे चालोगे, तो अंजाम बुरा होगा, बेमौत मारे जाओगे या उम्र भर जेल में सड़ोगे। तो मेरे लाडलियो, बताइए मेरे विचार किसे लागे। और भाई, और तुम पढ़े लिखे हो ना दिमाग से, और के कारण हो सके है जो उस निर्दयी मां ने वो छोरा बेटा मरने के लिए और कचरे में फेंक दिया। तो लाडलियो, शेयर कर दियो मेरे बेचारे ना, कर दियो शेयर, समाज के ज्यादा से ज्यादा आदमियों तक चले जा, और हमारा ये समाज जो बर्बाद होने लग रहा है, टूटने लग रहा है, इसका ताना बाना बचा रहा। मिलेंगे इसी एक अगली वीडियो में, जो समाज की बुराइयां के खिलाफ मैं आवाज ठहरा हूँ, अपने बाण बेटिया ने समझाऊँ हूँ, अपने हमरा ने समझाऊँ हूँ,
ये अपने छोटे पोते पोतिया ने समझाऊं। इसे बेचारे जब तक मेरे शरीर में धड़कन है तो मैं अपने बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। मानोगे सुख पाओगे, ना मानोगे अधमौत मारे जाओगे। गलत काम करोगे जेल में पड़ के पछताओगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।